हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज एक्सटर्नल डिफेंस जो था वो पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल डिफेंस। ब्रैकेट इंटरनल डिफेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल डिफेंस पढ़ा था हमने, आपको याद होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल डिफेंस की, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, दो बैरियर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम। पहला बैरियर है इसके अंदर सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। पहला बैरियर है सेल्यूलर बैरियर और दूसरा बैरियर है इसके अंदर साइटोकाइन बैरियर। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर से। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, पीछे जाए थोड़ा सा, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज द एक्सटर्नल डिफेंस, जिसके अंदर आपको याद होगा आपने लाइक स्किन, फिर उसके बाद हमारे पास लाइक फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े थे उसके अंदर। तो अगर क्या हो कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है पेनिट्रेट हो जाए और ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर पहला बैरियर क्या है, टूट जाए, मान लीजिए इस टाइप का, इंटरनल डिफेंस जो है एक्सटर्नल डिफेंस जो है क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद नंबर आता है किसका, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का और द इंटरनल डिफेंस का। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो बैरियर काम करते हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है। एक हमारे पास क्या है सेल्यूलर, दूसरा हमारे पास क्या है साइटोकाइन बैरियर। अब सेलुलर बैरियर की अगर बात करें तो इसके अंदर भी क्या है, डिफरेंट वेज होते हैं क्या करने के, फाइट करने के, किसके अगेंस्ट में, माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे साइटोकाइन बैरियर की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेलुलर बैरियर की। तो सेलुलर बैरियर के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। और ये डब्ल्यूबीसीज आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होती हैं, ये होते हैं दैट मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। और इन व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हम क्या बोलते हैं, और आपको पता होगा, दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब ये ल्यूकोसाइट्स देखो किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स का क्या होता है, जैसे ही क्या होता है ब्लड के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शंस बढ़ना स्टार्ट होता है, माइक्रोब्स के नंबर बढ़ने स्टार्ट होते हैं, पैथोजेंस के नंबर बढ़ने स्टार्ट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट्स के नंबर हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होने क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड के, ठीक है। अब इसके नंबर इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जनरली क्या होता है, ये जो लाइक डब्ल्यूबीसीज हैं, ल्यूकोसाइट्स जो है, ये एमीबॉइड मूवमेंट करने के बाद क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाईपीडीसिस बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म यूज कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, डाईपीडीसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो ब्लड कैपिलरी से निकल के क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। अब ये जो होते हैं डिफरेंट वे से क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इनकी, तो जैसे हमारे पास क्या है, अगर इनकी मैं बात करूं तो एक इनके अंदर ये काम करते हैं एज ए न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। और दूसरे अगर मैं यहाँ पर देखूं इनको, तो हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेलुलर बैरियर है, तो हमारे पास क्या है, सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं किसके ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर। तो अब क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, जब भी माइक्रोब्स की एंट्री होती है तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, सीज कर देते हैं उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, एंगल्फ कर जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। दैट मीन्स फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। और इसी वजह से कई बार क्या होता है, फैगोसाइट्स बोला जाता है। और ये जो टर्म्स रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। दैट मीन्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स को एंगल्फ कर जाते हैं, ईट अप कर जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं, सॉरी यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, दूसरे हमारे पास यहां पर क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल के साथ साथ दूसरे हमारे पास इसके अंदर होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोनोसाइट्स की। देखो स्टूडेंट्स, एक बार वापस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। एक हमारे पास क्या है, सेलुलर बैरियर है, दूसरा हमारे पास क्या है, साइटोकाइन बैरियर। तो सेलुलर बैरियर के अंदर हमारे पास क्या है, सेल्स काम करते हैं और डिफरेंट वेज होते हैं इसको एक्ट करने के।
तो सेल्स किस तरीके से यहाँ पर एक्ट करते हैं, तो पहला हमारे पास क्या है डब्ल्यूबीसीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और ये डब्ल्यूबीसीज जो होती है हमारे पास एज ए एक्ट करती है न्यूट्रोफिल की फॉर्म में और मोनोसाइट्स की फॉर्म में, ठीक है। बाकी हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या पढ़ेंगे मैक्रोफेजेस, हम दोबारा इसके अंदर नेक्स्ट सेल जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं और एंगल्फ कर जाते हैं और वो क्या करते हैं ईट अप कर जाते हैं, और इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और दूसरा हम क्या बात करते हैं मोनोसाइट्स की बात कर रहे थे, तो मोनोसाइट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द मोटाइल सेल्स होते हैं, ठीक है, मोटाइल सेल्स होते हैं। ये भी इनका काम भी क्या होता है एंगल्फ करने का काम होता है, लेकिन समटाइम्स क्या करते हैं ये एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं मैक्रोफेजेस बनाते हैं, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो मोटाइल सेल्स होते हैं मोनोसाइट्स, इनका काम भी क्या होता है किल करना किसको पैथोजेंस को। न्यूट्रोफिल का काम भी क्या है किल करना पैथोजेंस को। तो स्टूडेंट्स कई तरीकों से अलग अलग तरीके होते हैं इनको क्या करने किल करने के। समटाइम्स क्या होता है न्यूट्रलाइज किया जाता है, समटाइम्स क्या होता है एग्लूटिनेट करके एंगल्फ किया जाता है, ठीक है, कई बार के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपकी बॉडी के अंदर क्या करने के लिए एक्ट करने के लिए माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये थे हमारे पास क्या है डब्ल्यूबीसी किस तरीके से करते हैं काम करते हैं। सेकंड अब बात करते हैं मैक्रोफेजेस की। अब मैक्रोफेजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास यहां पे आ गए मैक्रोफेजेस इसके अंदर। अब मैक्रोफेजेस क्या होते हैं लार्ज सेल्स होते हैं, दीज आर द लार्ज सेल्स, ठीक है, लार्ज साइज सेल्स होते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं हमारे पास क्या है दो टाइप के दो तरीके से काम करते हैं। एक इसके अंदर क्या होते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, और दूसरे इसके अंदर क्या होते हैं वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब जैसे कि नाम दिख रहा है आपको फिक्स और मैक्रो वॉन्डरिंग टाइप के, तो देखो फिक्स्ड वाले कैसे होते हैं, ये एक जगह पर पर्टिकुलर लोकेशन पर इनकी क्या होती है फिक्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं लाइक स्प्लेन में, लिम्फ नोड में, लीवर में, बोन मैरोज में, उन लाइनिंग्स में क्या होते हैं ये फिक्स होते हैं। और वहां पर जब कोई माइक्रोब्स आता है तो उसी साइड पे क्या करते हैं उनको कैप्चर करके उनको क्या करते हैं किल करने का करते हैं काम करते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं फिक्स मैक्रोफेजेस। और लार्ज साइज के होते हैं एंगल्फ कर जाते हैं, ये भी क्या करते हैं फैगोसाइटिक एक्टिविटीज क्या करते हैं शो करते हैं। और मैक्रोफेजेस जो होते हैं जनरली मोनोसाइट्स के एग्रीगेट के दौरान क्या होते हैं बनते हैं। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस की, तो वॉन्डरिंग करने वाले मतलब क्या है वॉन्डर करने वाले हैं, विचरण करने वाले, घूमने फिरने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं ये पर्टिकुलर साइट जहां पर क्या होता है इन्फेक्शन होता है तो उस साइट पर क्या करते हैं मूव करते हैं और वहां जाके क्या करते हैं उनको क्या करते हैं किल करने का काम करते हैं, उनको एंगल्फ करने का, उनको फैगोसाइट्स करने का करते हैं काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस करने का करते हैं काम करते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी डब्ल्यूबीसीज की और मैक्रोफेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स एक तरीके से क्या करते हैं क्लीनिंग करने का काम भी करते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं क्लीन करने के बाद डिस्पोज ऑफ करने का काम भी करते हैं, और एज ए सोल्जर की फॉर्म में भी करते हैं काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है हम पढ़ रहे हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर हमने फर्स्ट पढ़े हैं डब्ल्यूबीसीज के अंदर हमने देखे न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, दूसरे हमने इसके अंदर देखे मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करें सेलुलर बैरियर के अंदर, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात कर लेते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता क्या है। तो इन्फ्लामेशन देखो स्टूडेंट्स कई बार क्या होते हैं जब हम गिर जाते हैं चोट लग जाती है तो समटाइम्स देखा होगा आपने कि उस साइड्स के अंदर क्या होती है इन्फ्लामेशन आ जाती है, ठीक है, सूजन सी आती है। तो ये सूजन जो आती है इन्फ्लामेशन जब आती है तो आपको स्टूडेंट्स देखा होगा कि जनरली कई बार क्या होता है बिलीव करता है कि सूजन किस तरीके से कम की जाए, और आपने कई बार क्या होते हैं उसके ड्रग्स ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा कुछ टाइम पर ना भी ले तो अपने आप ही क्या होती है वो कम हो जाती है। एक्चुअली के अंदर जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है आपकी बॉडी का ही क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब कैसे काम करता है अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो सबसे पहले क्या होता है इंजरी होती है, ठीक है। जब इंजरीज होती है तो इंजरीज की साइड पर क्या होता है जब इंजरी होने के बाद वो घाव जो होता है उसके अंदर क्या होता है माइक्रोब्स या पैथोजेंस क्या होते हैं उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। और एंट्री करने के बाद क्या करते हैं वो अपना टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन्स जो होते हैं क्या करते हैं किल कर देते हैं, किल द मास्ट सेल्स। तो हमारे क्या होते हैं ये मास्ट सेल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं किल कर देते हैं टॉक्सिन्स। और मास्ट सेल्स की जब रप्चरिंग होती है तो इन रप्चरिंग के दौरान सर्टेन क्या होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं रिलीज करते हैं, और वो क्या करते हैं रिलीज करते हैं लाइक हिस्टामाइन, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स क्या है ये हिस्टामाइन।
अब ये हिस्टामाइन जो होता है ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग से लेके आता है, ये ब्लड कैपिलरी को क्या करता है, वाइडन कर देता है, और वाइडन करता है जिसकी वजह से क्या होता है, मोर एंड मोर, ताकि इसके अंदर क्या है, ब्लड की सप्लाई हो सके, और उस ब्लड सप्लाई की वजह से ही वो एरिया जो होता है वो बिकम्स क्या होता है, एक तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, लाइक वार्मथ हो जाती है उसके अंदर, और दूसरा उसके अंदर क्या होता है, रेडनेस दिखती है जो आपको, ठीक है, रेडिशनेस दिखती है, क्योंकि मोर एंड मोर क्या होता है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई होता है तो क्या करता है, उसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, क्या किया जाता है, तो जब यहाँ पर क्या होता है, ब्लड मोर एंड मोर सप्लाई होता है, तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा क्या करता है, उसके अंदर मेनली क्या करता है, वो उसको टॉक्सिन्स जो होता है उन माइक्रोब्स का, उनको न्यूट्रलाइज करने का क्या करते हैं, वो काम करते हैं, जिससे क्या होता है, न्यूट्रलाइज के इफेक्ट्स को सॉरी उस टॉक्सिन के इफेक्ट्स को क्या कर सके, कम किया जा सके। उसके साथ साथ क्या होता है, वहां पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, कौन, न्यूट्रोफिल मूव्स करते हैं साइड्स पे, और मूव करने के बाद क्या करते हैं, वहां पर जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, किल करते हैं, एंगल्फ कर जाते हैं, और उनको फैगोसाइटिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है एज ए हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की फॉर्म में करता है, काम करता है। और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आने का रीजन क्या होता है, ये केमिकल होता है, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टामाइन, ठीक है। समटाइम्स क्या होते हैं, एलर्जी की वजह से भी क्या होती है, आपको पता है स्वेलिंग्स आ जाती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बारे में हम बात करेंगे हम जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी के लिए स्टूडेंट हमारे पास इतना ही हमने देखा है, इसके अंदर हमने एक डब्ल्यूबीसीज देखी, दूसरे हमने इसके अंदर मैक्रोफेज देखे, और तीसरा हमने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखा जिसके अंदर सेलर वेरिएशन, ठीक है। इसके बाद और बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।